जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा। जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा। काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी। शिजला विठ्ठलाच्या घामाने भिजला देश गौरवासाठी झिजला। दिल्लीचेही रक्त गावी महाराष्ट्र माझा। जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा। संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। Thank you, sir. Thank you, all of you. ओम शांति। आज बहुत शुभ दिवस है, श्रावण मास का विशेष, जो हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हमारी इस सभा में हमारे राजपाल जी विष्णुदेव जी ने आकर के इस सभा में चार चांद लगा दिए। ये सभाई देवों की आप स्टेज पर देखेंगे तो एक तरफ हमारे मंगलदास लोढ़ा जी बैठे हुए हैं, जिनको देख के ही मंगलम हो जाता। हमारी जो बहनें हैं वो भी सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे मिनिस्टर भी उपस्थित हैं और विशेष जो आबू से आई हुई है हमारे खास बनारसी भाई है,
जिन्होंने इतना उमंग और उत्साह से ये कार्यक्रम खास बनाया है। तो आज हम सभी मिलकर के पहले तो हम हमारे राज्यपाल जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। ये जो कार्य है ये बड़ा पुण्य का कार्य है, नशा मुक्त बनाने का, ड्रग्स से मुक्त होने का। क्योंकि आज हम देखते हैं चारों तरफ हमारी जो युवा पीढ़ी है वो धीरे धीरे उसकी तरफ खिसकती जा रही है। परंतु ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये कार्य नशा मुक्त बनाने का कार्य ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 90 वर्षों से कर रहा, और इसकी 5000 से भी ज़्यादा शाखाएं हैं। और हमारे जैसे भाई और बहनें इसमें 15-20 हज़ार ऐसी बहनें जो जिन्होंने अपना जीवन खास चरित्र निर्माण, समाज का निर्माण करने के लिए, नशा मुक्त बनाने के लिए दिया हुआ है। तो आज का ये जो खास प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है हमारे आदरणीय राज्यपाल जी के उपस्थिति में, क्योंकि ये राज्य का पालन करने वाले तो जरूर ये चाहेंगे कि हमारी बम्बई जो है वो इससे मुक्त हो जानी चाहिए। नशे से कितना नुकसान होता है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को मालूम है। और बहुत सारे हमारे भाई बहन तो ऐसे हैं जो चाहते हैं, युवा है या दूसरे वृद्ध हैं, हर एक कोई चाहते हैं कि ये नशा खराब है, इसको छोड़ना चाहिए, परंतु छोड़ने की हिम्मत नहीं रखते हैं। तो आज के शुभ दिवस के ऊपर जैसा हम देखते हैं सावन मास में खास शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, तो आप लोग भी आज खास ये संकल्प करें कि हमारे अंदर जो भी ये आदत है ये हम यहाँ पर छोड़ करके जाएंगे। तो मैं समझती हूँ यहाँ पर आना बहुत ही सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिर्फ हाथ ऊपर करने को या प्रतिज्ञा करने को नहीं सिखाता है, परंतु ये नशा छोड़ने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो बल चाहिए, वो कैसा लिया जाता है, वो ज्ञान के द्वारा और राजयोग के द्वारा शिक्षा दे करके, समझ दे करके हर एक के अंदर विल पावर निर्माण की जाती है। और ये खास हम सभी को ध्यान देना है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, इसीलिए हमें हमारे से ही चालू करना है। जब इतने हमारे युवा वर्ग इसमें सम्मिलित हुए हैं तो जरूर ये बम्बई जो है ये जल्दी से जल्दी नशा मुक्त बनेगी। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी इच्छा जो है सारा भारत नशा मुक्त बने, तो उसमें इतने अगर सब मदद करने वाले मिलेंगे तो कितना फायदा हो जाएगा। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लाखों भाई बहनें हैं जो नशा मुक्त हैं, और खास 25,000 युवा भाई बहनें हैं जो नशा मुक्त होकर के और उनको नशा मुक्त बनाने की सेवाएं कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी यहाँ हमारे इस सभा में उपस्थित है उनका भी बहुत स्वागत है, और जो यहाँ मंच पर उपस्थित है उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम हमारे राज्यपाल जी को जरूर ये गारंटी दिलाएंगे कि हम सब मिलकर के, सरकार और हम सब मिलकर के इस नशे को यहाँ बम्बई से भगाएंगे और बम्बई को नशा मुक्त बना के बताएंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच रिस्पेक्टेड दीदी जी। मुझे बहुत गर्व होता है ये बताते हुए कि आदरणीय दीदी जी ने अपने बाल्यकाल से, केवल 18 साल की उम्र से ये संस्था ज्वाइन की है, और दीदी जी जन सेवा में
Now again I request respected Didi ji to kindly felicitate His Excellency Honorable Governor Sir. Please rise up for felicitation of our Honorable Governor Sir. Today we are very lucky among us. Please give a big round of clapping. ऐसा दूसरा पेपर है उसमें सबके नाम है। Like to request B.K. Banarasi Lal Bhai ji to felicitate our esteemed dignitaries, Shri Mangal Prabhat Lodha ji. As well as all our esteemed dignitaries. Dr. Prashant Narnavare, IS Secretary to the Honorable Governor. Respected Professor Ujjwala Chakradev ji, Vice Chancellor SNDT Women's University. Please have a big round of clapping. Respected Dr. Hemlata Bagla ji, Vice Chancellor of HSNC University, Mumbai. Respected Raj Yogini Santosh Didi ji and respected Raj Yogi Dr. Banarasi Lal Bhai ji. I request sisters please felicitate Banarasi Lal Bhai ji. खास माउंट आबू से बनारसी लाल भाई जी आए हैं इस ओकेजन के लिए। Now I request Honorable Governor Sir kindly lead us in the pledge. And I request all of you, please rise up for pledge. Please maintain silence. Hello. Please rise up for pledge. Stretch your hand.
Please maintain silence. Kindly raise your right hand and repeat after me. I will keep myself away from all forms of substance abuse and addiction. I will strive to lead a healthy, value-based and positive lifestyle. I will inspire my family, friends, and society to embrace a drug-free way of life. I will make the best use of my time, energy, abilities, and resources. I will contribute positively towards building a drug-free, healthy, and developed India. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, sir. Please be seated. And I am sure everyone will honor and follow this pledge for life. Please maintain silence. We have His Excellency Honorable Governor, sir, here, so please maintain silence. Now I request respected Shri Mangal Prabhat Lodha ji to kindly महाराष्ट्राचे आराध्यदेव छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून, आज यांचे आशीर्वादातून हा कार्यक्रमने एक अतिशय चांगला महत्त्व मिळालेला आहे. असे आपले सर्वांचे लाटके कमी वेळामध्ये याने महाराष्ट्राचे 10 करोड लोकांचे मन जिंकले असे महाराष्ट्राचे महामहिम गव्हर्नर श्री जिष्णुदेव वर्मा साहेब, राजयोगी संतोष दीदीजी जे ह्या सर्व कार्यक्रमामागेची धुरी आहे, श्री प्रशांत निनावरेजी सीनियर IAS ऑफिसर, माउंट आबू ब्रह्मकुमारीचे हेडक्वार्टरतून इथून आलेले डॉक्टर बनारसी लासजी, ज्यांचे प्रांगणमध्ये आपण हा कार्यक्रम करत आहे, SNDTUC व्हाईस चान्सलर श्रीमती उज्ज्वला चक्रवर्तीजी, श्रीमती अर्चना गायकवाडजी आणि व्हाईस चान्सलर श्रीमती बागलाजी आणि इथे जमलेले सर्व माझे बंधू भगिनींनो, मोदी साहब ने तो महिलाओं के लिए 5% रिजर्वेशन प्रपोज किया, पर यहाँ स्टेज पर भी और नीचे भी मोर देन 50% महिलाओं का राज हो गया है. और ब्रह्म कुमारी तो एक ऐसी संस्था है कि जिसने हर समय महिला पुरुषों को बराबर का सम्मान दिया है. 140 से ज्यादा देशों में जो संस्था पिछले कई सालों से काम कर रही है और 50,000 बहनों ने, थोड़े भाई भी हैं, भाइयों का नंबर थोड़ा कम है जरा, जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए अर्पित कर दिया है. ऐसा दुनिया में यदि ढूंढने को जाएंगे तो घूमते 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 माउंट आबू के अंदर पहुंच जाएंगे, जहां ब्रह्म कुमारी आश्रम का हेड ऑफिस है. ड्रग फ्री मुंबई, ड्रग फ्री भारत, यह सब हम पिछले कई समय से सुन रहे हैं और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार बहुत प्रयास भी कर रही है. माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद में विशेष तौर पर इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है और दिन रात इसके बारे में अलग अलग योजनाएं बनती रहती है. पर यह काम केवल सरकार का काम होकर रुक नहीं सकता है, हो भी नहीं सकता है. यह काम जब तक जनता का काम नहीं बनता है, जनता इसको स्वीकार नहीं करे, तब तक ड्रग फ्री मुंबई नहीं बनेगा. और मैं समझता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने इसीलिए
इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया है, क्योंकि उनको इस बात की समझ है कि उनके ही आने से इस कार्यक्रम का लेवल कितना बड़ा हो जाएगा। आप में से कई लोगों को मालूम है कि राज्यपाल महोदय खुद एक बहुत बड़े राजघराने से आते हैं, त्रिपुरा के राजघराने से आते हैं, खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हुए हैं। अभी आज सुबह के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि एशियाटिक लाइब्रेरी के अंदर माननीय राज्यपाल महोदय कल गए थे, और वहां जाने के बाद में जो उन्होंने वहां पर किताबों का, पुराने हमारी संस्कृति का खजाना देखा, तो उसको देखकर उन्होंने स्वयं अपनी तरह से एशियाटिक लाइब्रेरी के उत्थान के विकास के लिए, किताबों के प्रिजर्वेशन के लिए 25 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। एक तरफ तो हम ऐसे राजनेताओं को देखते हैं जो केवल लेना आने दो वाले होते हैं, पर जाने दो वाले पहले राज्यपाल महोदय हमको मिले। मैं समय की मर्यादा समझते हुए केवल इतना कहना चाहूंगा कि ड्रग केवल कोई नशे के लिए कोई कराता है और कोई करता है, ऐसा नहीं है। पुराने जमाने में जब युद्ध हुआ करते थे तो बंदूकों से होते थे, तलवारों से होते थे, फिर एटम बम आ गए, AK-47 की राइफल्स आ गई। अब युद्ध का तरीका बदल गया है। अब युद्ध के लिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता है। अब यदि हमारे जो पड़ोसी देश है, जो हमसे लगातार, उनका जन्म ही हमारे से नफरत करने के लिए हुआ है, उनको यदि भारत से युद्ध करना है तो 2 बार 3 बार 4 बार युद्ध करके मार खा चुके हैं, इसलिए अब वो युद्ध करते हैं। कभी नकली नोट छाप के भारत के अंदर भेजते हैं, कभी ड्रग के व्यापारियों को भारत के अंदर उतारते हैं। यह भारत की विरोधी शक्तियों से भारत के लोगों का युद्ध है। यह केवल ड्रग का व्यापार नहीं है। और आपको सारी दुनिया का इतिहास मालूम है। अमेरिका ने लाखों करोड़ डॉलर खर्च कर दिए, 1 लाख से ज्यादा लोगों को मैक्सिको और कोलंबो के अंदर मार दिया, फिर भी वहां पर ड्रग का खात्मा नहीं हुआ। पर मुंबई के अंदर, भारत के अंदर ड्रग का खात्मा होना संभव है। उसका कारण यह है कि यहां एक तरफ माननीय राज्यपाल महोदय जी का इसको आशीर्वाद है, पर दूसरी तरफ यह भी एक कारण है कि भारत के लोगों में भी परिवार बचा हुआ है। ड्रग के लिए बच्चा तब जाता है जब उसको परिवार से प्यार नहीं मिलता, तो बाहर जाकर प्यार ढूंढता है। और ब्रह्म कुमारी आश्रम की जो बहनें ये काम कर रही है, वो परिवार का बन के काम कर रही हैं। वो जाएंगी 10 करोड़ लोगों से साइन करवाएंगी, और जब बच्चों को लगेगा कि हमारी भी कोई कीमत करने वाला है, तो वो ड्रग के अंदर नहीं जाएंगे। मैं केवल इतना ही बताकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि आज तो माननीय राज्यपाल महोदय के हस्ते से इसकी शुरुआत हुई है, पर आने वाले समय में आप और हम सब मिलकर मुंबई को ड्रग फ्री बनाने का जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमको एक संदेश दिया है, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने इसका आह्वान किया है, और माननीय राज्यपाल महोदय जी ने जो इसका आशीर्वाद दिया है, इसको हर स्कूल, हर कॉलेज में ले जाएंगे। माननीय राज्यपाल महोदय, आपके आशीर्वाद से, आपके गाइडेंस में मुंबई की 3000 स्कूलों के अंदर एक छोटी छोटी कमेटी बनी है, और जो कमेटी कॉलेज के अंदर, स्कूलों के अंदर, और वो कमेटी वहाँ के बच्चों को लगातार इसके बारे में समझाती रहती है कि ड्रग में जाना आसान है, वापस आना कितना मुश्किल है। आप इस बारे में विस्तार से बताएंगे। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि ब्रह्म कुमारी जो कर रही है, वो एक संस्कारित पीढ़ी का निर्माण कर रही है। ब्रह्म कुमारी ने जीवन मूल्यों के प्रति एक नई सोच को जन्म दिया है, और दुनिया में जितने पाप होते हैं उससे ज्यादा पुण्य होते हैं। भारत में भी पाप वाले अपना पाप करते रहते हैं, और पुण्य वाले अपने पुण्य करते रहते हैं, और पुण्य करने में ब्रह्म कुमारी ने एक बहुत बड़ी आहुति आज दी है। आपका ये कार्यक्रम सफल हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir, for your valuable words. Now I request His Excellency Honorable Governor Sir to address the gathering. Namaskar and श्री मंगल प्रभात लोधा जी, कौशल विकास मंत्री,
राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी संतोष दीदी, डॉक्टर बनारसी लाल जी, डॉक्टर प्रशांत नारावण राज्यपाल के सचिव, प्रोफेसर उज्ज्वला चक्रदेव कुलपति SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर हेमलता बगला कुलपति HSNC यूनिवर्सिटी, ब्रह्मा कुमारी की बहनों एवं भाइयों, and my dear students who are present here, and all other guests, it is indeed an honor for me to be here with the Brahma Kumaris. And I have been with the Brahma Kumaris even in my state. I come from a small state in the northeastern region known as Tripura. And then again I was the governor of Telangana, posted in Hyderabad. There I met Didi. I was very much involved with the Brahma Kumaris there also. And my experience of Brahma Kumaris tell me that they have a very soothing effect. एक शांति है. There is a calmness. Therefore, I am very, very delighted that the Brahma Kumaris have taken up the task and responded to the call of the Honorable Prime Minister for a drug-free India. मैं जहां से आता हूं उधर भी बहुत ड्रग्स से हम लड़ रहे हैं. We are fighting with drugs in Northeast. It has a very, as Lodhaji was saying, a very long international border. And it is a challenge for our nation. It is one of the greatest challenges that the nation faces today. How to secure our future. हमारे यूथ ठीक रहेंगे तो हमारा भविष्य भी ठीक रहेगा. And I am very, very happy to know that Brahma Kumaris are active. And today I am here in Maharashtra, and I am, addressing a program organized by the Brahma Kumaris. In Tripura, I remember I was the Deputy Chief Minister there. There also we had a campaign with the Brahma Kumaris for a drug-free Tripura. And as Lodhaji was saying, Lodhaji बता रहे थे, केवल मात्र सरकार से नहीं होने वाला है. This is a problem that involves society, involves the youth. So therefore we must work with the youth. Jana Bhagidari is very important, participation of people. And I have always believed in what our Prime Minister said. The सफलता तभी आती है जब समाज और सरकार कंधे पर कंधे मिला के काम करती है. And this is one of the efforts that is being made today. And I am the Chancellor of many government universities. Any help you require, we will be delighted to help the Brahma Kumaris in this great mission of nation building. And the Lok Bhavan is the Lok Bhavan now, not the Raj Bhavan. So it is our duty to, take the people along. We have already started a campaign since I have come here on TV Mukt Bharat and TV Mukt Mumbai. In that I have, visited the slums. I have also addressed and done a program with the rag pickers. Because as I said, now we are the Lok Bhavans. तो लोग के बीच में जाना हमारा दायित्व बनता है. So for your drug-free campaign,
We would be very happy to work with you. And I'll ask Prasanji, please contact them and chalk out a program. What we can do together in the universities, in these colleges, how we can reach out. Because I have always felt that the drug problem has two angles to it. One is the demand, one is the supply. The supply side, the government can do a lot of things. They have the security forces, they have intelligence, they have laws. They can do. But the demand side is from the society. And when there is a demand, there will be a supply. So we'll have to work with society. Because the main cause of this drug problem is lack of social awareness, of working together, of how to develop means and ways of taking our youngsters away from this menace, whether it is through sports, meditation, spirituality, yoga. We'll have to find a way out, because this is the greatest challenge that the nation faces today. And today, if the youth are responsible, free of drugs, healthy, I can tell you 100% that we will be a Viksit Bharat before 2047. We can become a Viksit Bharat before 2047. And drugs is not a health problem, it's a social problem. It destroys the health, it destroys the family, it destroys the society, it destroys the country. It is destruction in many forms. Drug is a destruction in many forms. And how do we stop that destruction? An organization like, the Brahma Kumaris have a very big part to play in this. You have a very big part to play in this. You are an organization that has not only national reach, but also international reach. You are an organization that believes that Raj Yoga can lead to a better life. You are the people who believe that yoga and meditation is for everyday life. As Swami Vivekananda once said, he said, I only teach practical Vedanta. Vedanta that can be adapted to our daily living. And his Guru Ramakrishna Paramahansa, one of the greatest saints of our time, said, the knowing God is knowledge, and experiencing God is science. So there is both in that. In our spirituality there is science and knowledge, both to go together. And Brahma Kumaris have been propagating this for a very long time. That peace, brotherhood, living a clean life, living a life that is meaningful. And we find that many of these, drug problems in society, from my experience in Northeast, is related to other problems. Of family problems, of economic problems. Every problem has its own problems. It is caused by a set of other problems. So to think that boys and girls take drugs just to take drugs is not that. There is a problem somewhere. And who else can identify it better than an organization like Brahma Kumaris? I would request you all to visit colleges on a regular basis, maybe once a month or once in 2 months,
and speak to the children. Nowadays we are not speaking to the children at all. And they are not speaking to us, they are only looking at screens. That discourse is gone out from our life. And when discourse goes out of our lives, we follow things blindly. So it is very important that organization like Brahma Kumari should visit colleges, universities, talk to children, make a roadmap of what we can do to fight drugs. And as I said, the governor's office will be only too happy to work with you. Because it is a very, very noble cause. Because now we are not fighting for something. We are trying to bring peace to the society. It is a dharma youth against drugs. It is not only a war on drugs, as you know, we will say it is a dharma youth. After all, dharmas are right thinking and right doing the right work and thinking the right thoughts. And you are in a position to do it. So I wish you all the best. Any help you require, please do reach out to us. And the governor's office will reach out to you. We will do some programs with them. Whatever help they require in universities or in colleges, we'll be only too happy to work with them. And my pranams to Didi. It is great to see you again in Maharashtra. I met you in Hyderabad, now I'm meeting you in Maharashtra. So thank you and all the best, and we know that you will be a great success. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Thank you for your valuable words of wisdom, your guidance, and your inspiration. We are truly honored by your presence here. Thank you very much. Now I would like to request respected B.K. Banarasi Lal Bhai. ओम शांति। इस सुंदर सभा को देखते हुए दिल गदगद हो रहा है। आज हमारे बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री जिष्णु देव वर्मा जी, सर का हम किन शब्दों में स्वागत करें। इतनी अच्छी प्रेरणा दिया है, इतनी अच्छी बातें सुनाई है। हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आपका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ साधुवाद देता हूँ। आपने जो प्रेरणा दिया है, हम सब मिल करके उस प्रेरणा को साकार करेंगे। और साथ ही साथ हमारे ज्येष्ठ भ्राता जी कहें, श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, कितनी सुंदर आपने प्रेरणा दिया। हम आपका भी हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, साधुवाद देते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर उज्ज्वला जी, हम आपका भी हृदय से अभिनंदन करते हैं, तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। और डॉक्टर हेमलता बागले जी, हम आपका भी हृदय से अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर प्रशांत नार्वेकर जी, हम आपका भी हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम आपको बताने में जरा भी मुझे ये नहीं हो रही है, सर अभी तक भारत सरकार के साथ मिल करके सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट और हमारे
एनसीबी नारकोटिक डिपार्टमेंट के साथ एमओयू हुआ है। 3 करोड़ लोगों तक हम पहुंचे हैं, प्लेज लिए हैं। और दादी जी के पुण्य तिथि पर हर साल तो हम फूल चढ़ाते हैं। इस बार हम लोगों ने संकल्प किया है कि भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 10 करोड़ लोगों से प्लेज लेना है। सर 2.5 करोड़ तक अभी तक हम पहुंच चुके हैं और आज आपकी ब्लेसिंग मिली है। मुझे विश्वास है कि 10 करोड़ से भी अधिक लोगों तक हम पहुंचने का हौसला रखते हैं। हमारे इतने विद्यार्थी बैठे हैं, हम उनका कैसे हृदय से स्वागत करें। हमारी दीदी जो माउंट आबू में इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, आप ज्वाइंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, माउंट आबू छोड़ करके और बॉम्बे महाराष्ट्र के लिए आप उनका कितना प्यार है, लोगों को व्यसन मुक्त करने के लिए कितना आपकी दिल में उद्गार है, सब छोड़ करके आप यहाँ आए हैं। हम आपका भी हृदय से अभिनंदन करते हैं। महाराष्ट्र सरकार के अधिकारीगण बैठे हैं, हम उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी दीदियों को, सभी बहनों को, सभी भाइयों को हृदय से अभिनंदन करते हैं। हम अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को, भाई बहनों को भूल नहीं सकते हैं। आज हमारा युवा व्यसन मुक्त होगा, भारत आगे बढ़ेगा। आज हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है वो साकार करने के लिए हमारे युवाएं साथ देंगे। प्रधानमंत्री का हम सपना साकार करेंगे। हाँ, तो हम युवाओं को, जो यूनिवर्सिटी से, जो हाई स्कूल से जो भी युवा आए हैं, हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ सभी भाई बहनों को हम एक अपील करते हैं, हर व्यक्ति खुद भी प्लेज ले, 10 व्यक्तियों को प्लेज लेने का प्रेरणा दे। और सर, मेडिटेशन ऐसी चीज है, लोगों को हम नशा छुड़ाते नहीं हैं, ईश्वरीय नशा चढ़ाते हैं। ये छोटी मोटी नशा अपने आप छूट जाती है। हम बहुत समय नहीं लेंगे, फिर से अपने राज्यपाल साहब को और मंच पर विराजित सभी मेहमानों को हृदय से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर बनारसी लाल भाई जी। Now I would like to request all our esteemed dignitaries and all of you to rise up for national anthem. Please maintain silence. श्यामला
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Please be seated. Now I request all dignitaries for a group photo. Please, group photo with Brahma Kumaris, sir. Only 2 minutes, group photo with Brahma Kumaris. After that, Governor sir, I kindly request you to proceed to the gate for flag off ceremony of Nasha